हेलो फ्रेंड्स, तो हमने एक जेपीवाई के बारे में, जो जेपीवाई की न्यूज़ थी मॉनेटरी पॉलिसी, उसके बारे में बताया था कि ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है फॉरेक्स की। लेकिन इसका जो टाइम पीरियड, इसका वीक पॉइंट यही था कि इसका टाइम पीरियड जो है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसका इतना आइडिया ज़रूर होता है कि ये 8:30 बजे से और 9:10 के बीच में मार्केट ये न्यूज़ रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। तो आज जो न्यूज़ थी वो रिलीज़ हुई 8:57 और कुछ सेकंड पे, यानी कि 57 मिनट पे ये रिलीज़ हो चुकी थी आज न्यूज़। और आज का इसमें जो मोमेंट हुआ था उसके ऊपर हमने एक अकाउंट का यूज़ किया था, जो अकाउंट था एक्सएम ब्रोकर का, बाय स्टॉप सेल स्टॉप के लिए पेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि ये एक अकेली न्यूज़ ऐसी है जिस पर केवल पेंडिंग ऑर्डर ही काम कर सकता है। आप इसमें एक तरफा आइडिया लगा भी सकते थे आज तो, क्योंकि कुछ हद तक, बहुत हद तक देखिए ये मोमेंट था आज का। और ये मोमेंट हुआ है करीबन 8:57 और कुछ 57 मिनट पे हुआ था, ठीक है। तो हमने 8:30 बजे से इसमें बाय स्टॉप पेंडिंग ऑर्डर काफ़ी ले लिए थे, जो हमने इससे पहले वीडियो डाली है। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से इस पे ट्रेड ली थी। और आपको जैसे बाय स्टॉप सेल स्टॉप लगाने के लिए या पेंडिंग ऑर्डर मार्केट में लगाने के लिए आपको ऐसे ब्रोकर ढूंढने हैं जो ट्रेडेबल बोनस देते हैं। क्योंकि जो ट्रेडेबल बोनस देते हैं वो आपकी ट्रेड को आपका अगर बैलेंस माइनस भी हो जाता है तब भी इक्विटी में, यानी कि बोनस में चला देते हैं, ठीक है। तो आप ट्रेडेबल बोनस के लिए एक्सम एक सबसे अच्छा ब्रोकर है। और बाय स्टॉप सेल स्टॉप के लिए एक्सम या ट्रेड मार्केट लिमिटेड, जिसके बारे में बताया था। दो ब्रोकर, जो ट्रेड मार्केट लिमिटेड है उसका लीवरेज जो है वो 100 लीवरेज है, लेकिन एक्सम में 1000 लीवरेज है। तो एक्सम का अकाउंट आप बनाएं और उस पर ट्रेड करें, ठीक है। इसमें जो मोमेंट था आज यही था। लेकिन अगर हम डे की कैंडल देखें तो मार्केट हमेशा अपने डे की कैंडल देखिए, इतना मोमेंट था। आज सुबह मार्केट जब ओपन हुई थी तो ये कैंडल यहीं पे थी, करीबन थोड़ा ऊपर थी है। और उसके बाद इसमें मोमेंट हुआ। अभी देखिए करीबन ये कैंडल पहुंच चुकी है, इसमें अभी शाम तक का मोमेंट हो चुका है 1900 प्लस, यानी कि 2000 पॉइंट का मोमेंट इसमें हो चुका है। अगर हम ट्रेड को, हम छोड़ते हैं कोई भी ट्रेड को, अगर डे की कैंडल को देखता और उस पर, तो आपको आइडिया लगता है। देखिए मार्केट जो है डे के हिसाब से, डे के चार्ट पे आप देखिए मार्केट जो है बाय का ट्रेंड बना रही है, ठीक है। बाय के ट्रेंड में है। तो मार्केट हमेशा अपने ट्रेंड को फॉलो करती है। और कभी भी अगर आपको न्यूज़ के बाद अगर ट्रेड लेनी है तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग लीजिए, क्योंकि इसमें न्यूज़ का मोमेंट तो वहीं ख़त्म हो गया तो कुछ हद तक, ठीक है। लेकिन उसके बाद इसमें ये इसने ट्रेंड को फॉलो किया और ये इस न्यूज़ के बाद हमें ऊपर की तरफ, अप की तरफ चलती चली गई, ठीक है। तो ये न्यूज़ है। अब इसके बाद फॉरेक्स में देखिए, ये न्यूज़ तो आज हो चुकी है। ये मॉनेटरी पॉलिसी थी सुबह 8:57 पे 58 पे इसमें दे रखा है, 8:58 इसका टाइम, जो कि 8:57 पे या कुछ सेकंड पे रिलीज़ हो गई थी, ठीक है। तो इसका टाइम एग्जैक्ट नहीं होता, बट 8:30 बजे से आप पेंडिंग ऑर्डर ले सकते हैं। और 200 पॉइंट छोड़कर, 200 पॉइंट ऊपर बाय स्टॉप लगाइए, 200 पॉइंट नीचे सेल स्टॉप लगाइए। उसके बाद अब बड़ी न्यूज़ जो है कल के लिए, कल के लिए हम लोग देख लेते हैं। एनजेडी है, आप न्यूज़ पर काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सेपरेट होता है इसमें, इतना सेपरेट कि आपको नुकसान हो जाएगा। जोल्ट की न्यूज़ पे हम लोग काम करते हैं, लेकिन जोल्ट की न्यूज़ के साथ ये जो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग है, तो डाटा अगर नेगेटिव पॉजिटिव आ गया तो आपको लॉस होने के चांसेस है। फेड रेट, तो कल की एक सेफ न्यूज़ है, 11:30 बजे फेड रेट है। और फेड रेट पे मैं आपको बता देता हूँ। गोल्ड को देख लेते हैं हम लोग एक बार, क्योंकि पिछला मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ गोल्ड के बारे में। बहुत से हमारे फ्रेंड्स पूछते हैं ना कि गोल्ड के बारे में बताइए, तो गोल्ड के बारे में बताता हूँ। पहले फेड रेट, जब पिछले महीने फेड रेट आया था, तो जो गोल्ड था वो था यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ 1947, 47 के बाद फेड रेट में इसमें मोमेंट हुआ है 127, यानी कि देखिए यहाँ से 1947 से ये गिरा था। और वीकली कैंडल पे मैं जाता हूँ, तो वीकली कैंडल पे देखिए यहाँ पे ये 1947 पे ये वाली कैंडल थी, ये डोजी टाइप जो बन रही है ये कैंडल थी। उसके बाद इसमें ये 1947 से फेड रेट पे ही डाउन आया था और 133 पॉइंट नीचे आ गया था, ठीक है। उसके बाद ये एनएफपी पे, नॉन पेरोल की जो न्यूज़ थी एनएफपी, उस पर ये बाय गया है, ठीक है, क्योंकि उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो नेगेटिव आया था, उसने इस मार्केट को पुश कर दिया, ठीक है। अप डाउन, अप की तरफ मार्केट चलती चली गई। और अब ये बाय के ट्रेंड में। लेकिन अगर कल फेड रेट है, कल फेड रेट 11:30 बजे, हो सकता है कि अगर फेड रेट में डाटा आता है या फेड रेट की जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ती है या पॉजिटिव आती है, यूएस डॉलर के हक में आती है एक तरह से, तो फिर से ये सेल की तरफ अपना ट्रेंड पकड़ लेगा, ठीक है। अदरवाइज नहीं आती अगर डाटा सेम है, क्योंकि फेड रेट में जो फोरकास्ट किया गया वो आपको दिखा देता हूँ। फेड रेट में 5.50% फोरकास्ट है
और एक्चुअल भी देखते हैं क्या आएगा। अगर ज़्यादा आया तो पॉजिटिव आएगी यूएस की न्यूज़ और गोल्ड को डाउन ट्रेंड की तरफ, है ना, धकेल देगी। तो अभी ये न्यूज़ है, इस पर आप काम करेंगे 11:30 बजे, इस पर हम भी करेंगे, आप भी करिए इस पर। उसके बाद ऑफिशियल बैंक रेट है 2 तारीख को जीबीपी का, ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जब भी आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं कि जैसे नॉर्मली अगर मार्केट में कभी भी किसी पेयर में न्यूज़ है, जैसे आज जीबीपी में न्यूज़ थी, यूएसडी जेपीवाई की न्यूज़ थी, तो ट्रेंड के अपोजिट कभी मत बैठना। जैसे ट्रेंड बाय का था तो समझ लीजिए, अगर न्यूज़ ने बाय की तरफ मार्केट को पुश किया है तो समझ लो कि बाय ही जाएगी, आज पूरे दिन तो बाय रहने वाली है। तो न्यूज़ पे ये ध्यान रखना, अपोजिट अगर किसी ने इसमें ट्रेड ली होगी सेल की तरफ तो उसका अकाउंट वॉश हो चुका होगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। अभी 2 न्यूज़ हो गए हैं, फेड रेट पे हम काम करेंगे, परसों हम जीबीपी के ऑफिशियल बैंक रेट पे काम करेंगे। 2 न्यूज़ हमारे लिए परफेक्ट हैं, इन पर हम जरूर बाय स्टॉप सेल स्टॉप। एक्सएम ब्रोकर, मैं बार बार कहता हूँ कि ट्रेडेबल बोनस जो देता है उस ब्रोकर में आप पेंडिंग ऑर्डर लगाइए। तो एक्सएम ब्रोकर में आप पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं। अभी इससे पहले आज एक्सएम ब्रोकर में मैंने छोटी ट्रेड ली थी और उसी में पेंडिंग ऑर्डर वाली ट्रेडें ली थी, बाकी बाय सेल वाली तो अलग है। तो हम लोग बाय सेल के बहुत सारे अकाउंट यूज़ करते हैं। तो अभी एक्सएम में हमने पेंडिंग ऑर्डर के लिए ली थी, आप भी देख सकते हैं।